नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। किसान आंदोलन में शामिल किसानों पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। हम किसानों का सम्मान करते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मसले पर चर्चा करने को तैयार है। नए कानून किसानों की भलाई के लिए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को तैयार है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। कृषि कानून को लेकर आज एक बार फिर सरकार और किसान संगठन बातचीत के टेबल पर होंगे। 2 बजे का समय था बैठक का और विज्ञान भवन में किसान नेता जो है बातचीत करने के लिए जो गए हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और 40 किसान संगठनों के नेता छठे राउंड की चर्चा करेंगे सरकारों के साथ। तो किसानों ने इस मुलाकात से पहले अपने 4 मुख्य मुद्दे गिना दिए हैं, लेकिन सरकार भी कानून ना वापस लेने के मूड में है। बता दें कि यह बैठक विज्ञान भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी। कृषि कानून के मसले पर दोनों पक्षों में होने वाली यह छठे राउंड की बातचीत है। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बातचीत नहीं बनेगी। जबकि केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और सरकार किसानों के साथ खुले मन से बात कर रही है। जो भी सुझाव आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे में इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो किसान और सरकार के बीच में 2 बजे का समय दिया गया था जो बातचीत का। विज्ञान भवन में यह बातचीत होनी है और किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में सरकार और किसान के बीच में
छठे राउंड की जो बातचीत है वो शुरू होगी। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिरकार आज की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या सरकार किसान की बात मानेगी। जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं कि वो तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार से बार बार कह रहे हैं, तो क्या सरकार किसानों की बात मानेगी या फिर नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन खताना जुड़ चुके हैं। पवन जी, आज छठे राउंड की बातचीत होगी, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी या फिर नहीं। नहीं, माननी चाहिए सरकार को। हमारी बात क्या है, वो तो देश के किसान की बात है, हमारी बात नहीं है। देश के किसान की बात है, देश की सरकार की बात है। अगर देश का किसान जीतेगा, देश की सरकार जीतेगी। और हमारी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है। हमारा तो सीधा है कि भाई ये जो बिल है, ये सरकार किसान के पक्ष में लेके आई ही नहीं है, किसान का नाम लेकर के आई है, तो उनको चेंज कर ले और हमें एमएसपी का कानून बना कर दे दे। ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है जिसको सरकार नहीं कर सकती। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, आप लोग भी उस पर भी नहीं मान रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं नहीं, जो कानून है उसको वापस ही होना चाहिए। नहीं, सरकार संशोधन की जो बात करती है, संशोधन होता है अगर 33% अगर कमी हो तो संशोधन कर लेना चाहिए। लेकिन सरकार ये मानती है 85% कमी है, तो जिद थोड़ी है भाई यही बिल बनेगा, दूसरा बिल बन जाएगा, ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरकार बिल हमारे लिए लेके आई है, हम ये कह रहे हैं कि चेंज करके दूसरा बना लो, तो इसमें सरकार को क्या जिद है। सरकार इसको अपना नाक का सवाल क्यों बना रही है। भाई हम तो खुशी 70%। पवन जी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साफ कहा है कि वो जो है, जो किसान पहले 2 साल तक इस कानून को उसका पालन करे और अगर उसके बाद कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसके बाद सरकार इन कानून को वापस ले लेगी। आदरणीय राजनाथ जी का सम्मान करते हैं हम, देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, देश के गृह मंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं उससे पहले आप अपना डिसीजन सुना दें। अगर आप डिसीजन सुना रहे हो, हम तो 2 साल इससे पहले लागू करेंगे तब हटाएंगे, तो फिर मीटिंग किस लिए। सरकार की मंशा दिख रही है ना पहले ही। अगर सरकार अपनी पहले मंशा बदले, अगर आप पहले ये कह रहे हो हमने जो बना दिया वही सही है। अब से पहले देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है, इसमें कोई कमी नहीं है। गंगा जल की पवित्रता में भी कोई कमी होती है क्या। उसमें संशोधन की जरूरत नहीं होती। अगर ये पवित्र था तो फिर इसमें संशोधन क्यों। अगर संशोधन है तो फिर इतना संशोधन क्यों कि जिसमें 85% कमियां हैं। उस 85% कमियां को दूर करने के लिए आप ये कह रहे हो हम संशोधन कर लेंगे लेकिन हम हटाएंगे नहीं। इसमें कौन सी ऐसी जिद हो रही है सरकार को। सरकार किसान के लिए बनी है, मजदूर के लिए बनी है, पिछड़ों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, वंचितों के लिए बनी है, या पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए बनी है। अगर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को आप 1 साल पहले ये कह देते हो आप यहाँ पर स्टॉक बना लो, यहाँ पर एरिया ले लो, ये एरिया खरीद लो, तो ये क्या सरकार वाकई अपनी पूरा जो धर्म है सरकार का, जिसको बात को खोलना नहीं चाहिए। जो आप उस समय पर शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि संविधान की कि मैं कोई बात ऐसी लीकेज नहीं करूंगा, तो ये लीकेज नहीं है क्या। आप संविधान को मान रहे हैं क्या। आपने लीकेज किया तभी तो उन्होंने स्टॉक बनाई। अगर नहीं पता होता तो वो स्टॉक क्यों बनाते हैं। तो आप अगर सम्मान के साथ में सरकार चला रहे हो और आप संविधान की, पवन जी संविधान की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ये संविधान में लिखा है कि सड़क को जाम करके इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए। रोड जाम कर दिया आप लोगों ने। किया है हमने सड़क जाम नहीं किया आलोक जी। हमने तो आलोक जी सारे बॉर्डर जाम कर रखे, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर, सारे बॉर्डर आप लोगों ने जाम कर रखे हैं। हमने कहा लिखा है हम दिल्ली जाना चाहते हैं। देश की सरकार कहती है कि दिल्ली में आपको आते ही कोरोना आ जाएगा। मतलब हम सब कोरोना के मरीज हैं, हमें जाते ही कोरोना आ जाएगा। और देश के गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में जाकर के रोड शो करते हैं बड़ा, वहां कोरोना नहीं आता। हैदराबाद में बड़ी मीटिंग करते हैं, वहां कोरोना नहीं आता। दिल्ली में बिहार की जीत का जश्न मनाया जाता बीजेपी कार्यालय पे, तब कोरोना नहीं आता। हम रोड पे थोड़ी बैठना, हमें कोई खुशी थोड़ी है हम रोड पे बैठे। वो तो मैदान में चुनाव रैली कर रहे हैं, आप तो सड़क पे कर रहे हैं ना पवन जी। वो तो मैदान में कर रहे हैं, उनकी एक जगह फिक्स है, आप लोग तो सड़कों पर जाम लगाए हैं। तो हमें जगह फिक्स पर जाने नहीं दे रहे, तो बताओ हम क्या करें। हमने कहा रामलीला ग्राउंड चले जाएंगे, हमने कहा प्रगति मैदान चले जाएंगे, हमने कहा जंतर मंतर चले जाएंगे। हमने कब मना किया, हमने कहा बोर्ड की तरफ चले जाएंगे। अगर जहां हम जाते रहे वहां जाने में हमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं जाने देना चाहते हम। पवन जी, सचिन रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सचिन जी, ये बताइए, आज छठे राउंड की बातचीत है सरकार और किसानों के बीच में, क्या लगता है सरकार किसानों की बात मानेगी। देखिए, मैं कह सकता हूं कि पिछले
बार से लेकर के अब तक 9 से 10 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी पहल और कोई भी पुख्ता सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है। किसानों का कहना है कि ये 3 काले कानून सरकार वापस ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों को आतंकी बताया था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। 10 से 12 हजार किसानों पे जो एफआईआर लिखी गई थी किसानों पे, वो एफआईआर हरियाणा सरकार वापस ले और इस कानून को बनाने से पहले किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है उसके भविष्य पे संकट है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में किसानों से वार्ता करने वो लोग जा रहे हैं जिनको किसानी की बात नहीं पता है। कृषि मंत्री तोमर साहब, जिनके चुनावी हल्फनामे में किसानी की 1 बीघा जमीन नहीं होती है, और वो किसान मंत्री बनके किसानों से वार्ता करने जाते हैं। और एक और बात, जो गोयल साहब हैं, गोयल साहब भी जाते हैं। गोयल साहब ने अभी तक किसानों की जो फसल है उसको उनको समझा नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए कि एमएसपी का जो उन्होंने जो खत्म किया था इससे क्या लाभ होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि किसानों के परिवार पे, किसानों के साथ जो कुठाराघात इस सरकार ने किया है, आज भी पहल देखिए किसानों की तरफ से भी हो रही है और किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है 9 से 10 बार ऐसी बातचीत करके क्या दिखाना चाहती है, किसानों को बरगलाना चाहती सचिन है जी, क्या? आपने कहा कि सरकार क्या दिखाना चाह रही है, किसान क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब ये बताइए, आप लोग जो है किसानों के समर्थन में है या फिर जो चुनाव है 22 में 24 में उसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी 62 करोड़ किसान जो है उनके साथ में खड़ी है, और हम किसानों के जो सम्मान है, कहाँ किसानों खड़ी है का आपके राहुल गांधी जी तो इटली में है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी नानी जी से मिलने गए हैं, क्योंकि उनकी नानी की तबीयत खराब है। और आज की डेट में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार किसानों के साथ में है। हमारे जितने भी नेता हैं वो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर है, किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लगातार किसानों के आंदोलन में हमारे नेता जेल जा रहे हैं, और हम लोग राष्ट्रपति जी से कई बार, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी 2 बार मिले हैं, डेलीगेशन बना करके मिले हैं। लेकिन ये काले कानून को सरकार वापस क्यों नहीं कर रही है? 62 करोड़ किसान जो हमारे देश का है उस पे चोट पड़ने जा रही है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की, भ्रम भटकाने की बातचीत करती है। और सचिन जी हमारे साथ पवन जुड़े हैं, किसान नेता है जो। पवन जी, अभी आप सुन रहे थे सचिन रावत जी को। पवन जी, आपको आवाज आ रही है? सचिन रावत जी जी, अब ये बताइए, अगर आज भी समाधान ना निकला बातचीत का, तो आगे रणनीति आप लोग की क्या होगी इसमें? कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसानों के साथ में हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर प्रदेश में हम लोगों ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह दिया है कि इस काले कानून को आपको अपने राज्य में पास नहीं कराना है। हमने अपने जो किसान कांग्रेस की विंग है उसके जरिए हम लोग किसान भाइयों के पास में गए, 2 करोड़ हस्ताक्षर करा करके आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जी को आपने अपने राज्य की, सचिन जी आपने अपने राज्य की बात किया, तो क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में आपने लिख कर दिया किसानों को कि ये काला कानून जो है यहाँ पर लागू नहीं होगा? बिल्कुल हम लोगों ने कह दिया है। अशोक गहलोत साहब ने और भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए और इस कानून को हम लोग लागू नहीं करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने एमएसपी को मेंशन किया, और एमएसपी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। 2400 रुपए प्रति कुंटल। हमारे साथ सचिन जी पवन जी भी जुड़े हैं, धान खरीद हो रही है। सचिन रावत जी हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हैं, किसान नेता है। पवन जी, आपको आवाज आ रही है? तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है पवन जी से, उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। सचिन रावत जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है आज कि 2 साल तक किसान इन कानूनों का पालन करें। अगर उनको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो 2 साल के बाद इस कानून को वापस ले लेंगे। देखिए, मैं कह सकता हूं कि स्वामीनाथन जो कमेटी और स्वामीनाथन आयोग की जो बात 2014 में मोदी जी कह रहे थे, आज शांता कुमार कमेटी की पूरी रिपोर्ट लागू कर दी गई है, जिसमें एमएसपी को खत्म कर दिया गया है, एपीएमसी को खत्म कर दिया गया, वन नेशन वन मार्केट कर दिया गया है,
और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून आया है। लेकिन आज की डेट में अगर एमएसपी को मेंशन कर दिया जाता तो हमारे किसान भाई आंदोलन ना कर रहे होते। हमारे तो किसान सरकार भाई अपने कहाँ खेत कह में रही है, वो तो जाकर कह रही है के- कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। देखिए, सरकार तो लगातार 2 करोड़ नौकरी, काला धन और पता नहीं कैसे कैसे वादे करके कह सकती है। आप कानून में मेंशन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मुंह से कहना एक अलग बात है और लिखना अलग बात है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, सचिन जी गंगा हमारे जी साथ के- आकाश राय जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। आकाश जी आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। धन्यवाद। आज बातचीत का दौर जारी है, तो क्या लगता है कि समाधान निकल पाएगा आज भी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है या कहीं पे भी जो भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं अन्य प्रदेशों में, हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि किसान हो, गांव गरीब मजदूर किसान, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने देखा होगा कि इस देश में किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे जो हमारे छोटे किसान हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। ये सम्मान तो निधि कहीं- पहले कहाँ थी आपकी, बीच में लागू कर दिया आपने? नहीं, बिल्कुल, जब भारत की जनता ने हमको मौका दिया, हमें 5 साल हमने काम किया, हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत करी। उसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात बताऊं तो एक समय था यहीं पे जब सपा बसपा की सरकारें होती थी पिछले 1.5 दशकों में, तो यहाँ पर उर्वरक के लिए लोगों को लाठियां खानी पड़ती थी। सचिन रावत जी, लोगों को बीज सचिन उपलब्ध रावत नहीं जी, होता था। आकाश राय को आप सुन पा रहे हैं ना? जी। गन्ना किसानों के साथ क्या क्या आपका जवाब क्या है इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सम्मान निधि की एक बात कह सकता हूं कि आप किसानों की जो फसल है और किसानों के उपकरण है और किसान हमारा इंजन से जो सींचता है, आप डीजल पे 25% वैट लगा करके और किसानों के साथ में मजाक करके 2000 रुपए खाते में क्या डाल करके क्या दिखाना चाहते हैं कि पहले आप किसानों से 25% टैक्स लेते हैं और उसका 2% किसान को वापस करते हैं। किसानों से वाही करके ही किसानों को ये मजाक बना रहे हैं क्या आप? किसानी आकाश राय जी, किसानों का मजाक बना रहे हैं। आकाश राय जी, प्रावधान है, आकाश राय से ज्यादा हमारा मजाक जिन लोगों ने बनाया है पिछले 60 सालों में, जिन लोगों ने किसानों का मजाक बनाया है, देश की जनता ने उनका मजाक बना दिया। तो इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ही पता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसमें इनका पीछे से हाथ है। इस आंदोलन को करने में, भड़काने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे से काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका ये मानना है और हमारा साफ ये कहना है कि किसानों के साथ उनकी बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने होंगे सरकार उठा रही है और उठाएगी। सरकार को जो 1865 रुपए में जो बेच रही है, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसकी सह पे हो रहा है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे धान तो क्रय केंद्रों पे सचिन रावत, 60 साल में में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या किसानों के साथ? जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या 60 सालों में नहीं हुआ क्या? क्या अब आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, 60 सालों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 60 सालों की बात लगातार सबके द्वारा की जाती है। 60 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकारा जनता ने? मैं कह सकता हूं कि लगातार 60 सालों में जो देश का विकास हुआ है, हमने हरित क्रांति जैसी योजना लागू करके, हमने जमींदारी जो प्रथा था उसको खत्म करके हमने छोटे किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया। तो हम लोग किसानों के लिए लगातार काम करते हुए आए थे। हमारे देश में 100% से ज्यादा गरीबी थी, 80% गरीबी खत्म करने का काम किया था। हम लोगों ने जो आप दोनों से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ सचिन रावत जी, आकाश जी, हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं, किसान नेता ये। पवन जी, फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से हैं आकाश राय जी, ये दोनों आपके साथ बने हुए हैं। पवन जी, हमारा सवाल आपसे है, फिर से दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस। अब जो बात आपको रखनी है आप रख सकते हैं कि आपकी आज बातचीत होगी सरकार से, बातचीत जारी है, समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा? देखो, उम्मीद तो सरकार से पूरी तरीका से हम पहले दिन से लगाए बैठे हैं। ऐसी नहीं है कि हम बगैर उम्मीद के जाते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं हमको हर्ट करती है। बार बार सरकार ये कहती है कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, हम किसान की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बार बार अगर इस बात को कहते हैं कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, हम एमएसपी पर कानून नहीं बनाएंगे, तो उस मीटिंग का क्या औचित्य है जिसका आप निर्णय पहले सुना देते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जाए या हाई कोर्ट जाए और वहां जज साहब ये पहले कह दें कि आपको सजा निश्चित हो गई है, आपको फांसी की सजा दी जाएगी, अब आप मीटिंग कर, आप अब जो बहस करो, तो उस बहस का कोई बचता है क्या? अगर जज साहब पहले ही हमें सजा सुना दें और फिर बहस करें तो उस बहस का क्या औचित्य रह जाएगा?
हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो आप ये क्यों कह रहे हो कि हम बिल वापस नहीं लेंगे? इसमें कौन सी बड़ी राजनाथ बात सिंह है? ने आप तो मीटिंग कहा की- है, राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि आप 2 साल उसका पालन तो करिए, जहां पर परेशानी आएगी उसका समाधान निकाला जाएगा, बिल को वापस लिया तो फिर जाएगा। मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? अगर देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी ये कह रहे हैं कि हम अच्छा, इसे 2 साल आकाश राय लागू जी। कर रहे हैं, जी आकाश राय जी, मीटिंग क्यों बुला रहे हो? पवन जी को आपने सुना, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए पहले तो मैं अगर चाहूंगा कि आप उनका कोई सवाल हो तो आप मुझसे दोहरा दें, क्योंकि उनकी आवाज मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा था। पवन जी का कहना यह है कि वो पहली बात तो अड़े हुए हैं किसान नेता कि जो है वो बिल को वापस करा कर रहेंगे, ठीक है, और सरकार अड़ी है कि बिल वापस होगा नहीं। एक तरफ राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि 2 साल उसका पालन करिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल को वापस करा कर रहेंगे। नहीं, यही सरकार ये यही कहती हटता है। तो ठीक नहीं है ना, यही तो हम लोग सरकार पूछना ये चाहते कहती है, हैं। मीटिंग आप करो। बताइए, उत्तर प्रदेश में, आप पूर्वांचल में आइए, आप बिहार जाइए, झारखंड जाइए, अन्य जगह यहाँ पे भी तो किसान है, बड़ी संख्या में किसान है। यहाँ की मेन अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर डिपेंड है, उसके बावजूद यहाँ फिर के हमसे किसान मीटिंग आंदोलन क्यों नहीं कर कर रहे रहे हैं। ये सिर्फ अगर जो किसान आपके पंजाब पास है और तो मीटिंग मत हरियाणा के करो। कुछ ऐसे किसान है जो धनाढ्य किसान है, उनको नहीं, ये अगर हम समस्या क्यों आ किसान रही नहीं है? है तो आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं बनता ही हमसे? नहीं बनता है। आप क्यों बताइए दिखाना कि चाहते- भारत आप की देश को क्या दिखाना जनता ने चाहते हैं? भारतीय आप जनता कहते हो पार्टी मुट्ठी को भर किसान मैंडेट हैं, दिया है इनसे अपने कि कोई हम फर्क नहीं कानून पड़ता है। बनाएं। ये तो आंदोलन हमको कर रहे लगता हैं, है किसान है ही नहीं। संसद में पारित तो ये हुआ, कहते हो ये लगता किसान है तो कि बड़ी भाई खुशी ये है। जो तो कानून अगर है, किसान खुशी ये है तो कानून फिर किसानों संशोधन की क्यों? बेहतरी के लिए है, फिर इनको समस्या क्यों आ रही है? इसका तो फिर संशोधन किस चीज का है? आकाश जी, जी। आकाश जी, एक हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, अर्थव्यवस्था चौपट थी हमारे देश की, तो ये बिल लाने की अभी जरूरत क्या थी आप लोग को? थोड़ा सा समय नहीं। देते, थोड़ा अर्थव्यवस्था हमारे देश की सुधर जाती, उसके बाद इस बिल को लाते आप लोग। नहीं, आपने ये देखा होगा, आपने बात सही कही, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रदेश में सरकार हो, हम उत्तर प्रदेश के आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों ने जिस प्रकार से इस काम किया है, आप देखिए कि हर फ्रंट पे, चाहे वो मजदूरों को लाने की बात हो या लोगों को राशन उपलब्ध करवाने की बात हो, भोजन उपलब्ध करवाने की बात हो, सचिन हमने रावत जी सारा मुस्कुरा काम रहे किया हैं, है। तो सचिन रावत जी हंस रहे हैं कुछ। नहीं, देखिए ठीक है, वो हंसे जो हो, साथी उससे जो हमें कोई मजदूर समस्या भाई नहीं थे, है, 1.5 से 2 लेकिन हजार हमारा लोगों कहना ने सिर्फ इतना चलते है चलते कि दम तोड़ कोरोना दिया, के तो नाम पे मेरे को हम ये नहीं सरकार कह ने सकते उनको कि इसको किसी प्रकार का आगे लाना संसाधन नहीं चाहिए। जुटा पाए। जो भी हमारे अगर किसान किसानों की साथी बेहतरी पिछले के लिए 30 कोई दिनों से कदम उठाया आंदोलन जा कर रहा है रहे तो हैं विपक्ष के और लोगों को 50 उसमें से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, किसान लेकिन साथी ये शहीद हो लोग गए। इनके पास कोई लेकिन मुद्दा नहीं बचा है आज की डेट में। पूरे देश में जिस प्रकार से अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे ये लोग बौखला के कभी ये लोग शाहीन बाग करते हैं, तो कभी ये सारे आंदोलन इनके प्रायोजित होते हैं। तो आप भी तो खालिस्तानी कर रहे हैं ना इसमें किसानों के आंदोलन में। आकाश जी, शाहीन बाग का नहीं। जिक्र आपने किया आकाश जी, तो आप लोग भी तो खालिस्तानी साबित करें ना किसानों को। देखिए, मैं आप बताइए अगर वहाँ पे आंदोलन लगेंगे, वहाँ पे झंडे लहराए जाएंगे तो कैसे नहीं लोग सवाल उठाएंगे? ये देश की जनता सवाल उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या देश की जनता से अलग है क्या? वही सवाल नहीं उठा सकता कि भाई वहाँ पे आप खालिस्तान के समर्थन में नारे लगवा रहे हैं, आप वहाँ पे झंडे फहरा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको खालिस्तान का समर्थक माना जाए? खालिस्तानी बताते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा किसान भाई अब इस बार टक्कर किससे है? किसान भाई से। और किसान भाई ने अच्छी नहीं, पलट दी है। और मैं कह सकता हूँ एक बात, जब किसानों ने हमारे देश में जो अंग्रेज से जो गुलामी करार जब अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये सरकार जो आरएसएस की जो ये लोग दलाल बनकर बैठे हुए हैं, तो चिंता मत करिए, ये सरकार आपको भगाने का काम करेगी। किसान भाइयों से असली लड़ाई है आपकी है, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ निरंतर खड़ी है, उनके सुख-दुख में हम लोग खड़े हैं और निरंतर हम लोग आवाज को बुलंद कर रहे सचिन जी, हैं। ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल मत करिए। बहरहाल हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हैं। पवन जी, दोनों का आपने सुना, बीजेपी को सुना आपने, कांग्रेस को सुना आपने। 60 साल बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, अभी मोदी जी आए हैं, तो आपको लगता नहीं कि इन दोनों की सरकारों में किसानों को जो मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पाया? नहीं, हमने तो ये तो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया ना कि देश के प्रधानमंत्री जब तक अपने हिसाब से चले, जब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कभी किसान ने आंदोलन नहीं किया। अब वो कांग्रेस के लाइन पे चल रहे हैं, कांग्रेस की लाइन अब पकड़ेंगे तो इलाज इनका भी वही होना है जो कांग्रेस का हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाकर ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू किया है। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करोगे तो किसान तो आंदोलन करेगा ना कि भाई किसान ने कांग्रेस हटाई थी, आप उसके मैनिफेस्टो को लागू करोगे तो आंदोलन नहीं होगा क्या? आप क्यों लागू कर रहे हो उसके मैनिफेस्टो को?
वो ये बिल कांग्रेस लाना चाहती थी। कांग्रेस ने हमको आईसीयू तक पहुंचाया 60 साल में, और बीजेपी हमें वेंटिलेटर पे ले जा रही है। सचिन रावत अगर हमको जी, वेंटिलेटर सचिन जी, बीजेपी लेके जा रही है सचिन जी, तो हम आईसीयू तक पहुंचाया आपने कांग्रेस किसानों को, ये कहना है पवन जी आईसीयू का। तक देखिए, मैं पवन जी कांग्रेस की ने बात हमको का आईसीयू सम्मान तक करता हूं, लेकिन पहुंचाया, मैं कह सकता हूं बीजेपी कि हमें वेंटिलेटर पे लेके जा रही है। एक मिनट पवन जी, लगातार- सचिन जी कुछ कह रहे हैं जी, रखिए बात देखिए, अपनी। लगातार हमारे बात करते हैं, मैनिफेस्टो में लिखा था कि एपीएमसी की बात, जहां तक देखिए कुछ चीजें थी जिसपे संशोधन की हम लोगों ने बात के कही लिए थी, आपने भी लेकिन खत्म कर हम दिया लोगों था ने कभी APMC। एमएसपी खत्म की बात नहीं आपने की थी, WTO हम पे लोगों ने साइन कभी कर दिए थे। नेशनल मार्केट की बात नहीं कही थी, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि हम आपकी फसल आपकी जमीन पे पूंजीपतियों के हाथ बिकवा देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो विजन था, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी, वो बिल्कुल किसानों के प्रति लॉयल थी। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल हम लोगों ने जब पास किया था 2013 में, जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जो भट्टा परसोल की पदयात्रा निकाली थी, जो सरकार इस सरकार जो यहाँ की सरकारें थी उनके खिलाफ, तो आज की डेट में जो एक किसान विरोधी बिल आया है, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, जिस तरह से हमारे किसान भाई ने अपनी बात कही है, जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तब भी कांग्रेस से सवाल होता है, अगर हम लोग सत्ता में होते हैं तब भी सवाल होता है। तो आज जो सत्ता में बैठा है, जो भी बैठा है, मैं दोनों जगह कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार, उनसे सवाल क्यों नहीं होता है? अगर हमारा किसान भाई कहता है कि ये 3 कानून वापस करिए, तो आतंकवादी बता दिया जाता है, 10 से 12 खालिस्तानी बताया जाता है, तो वो किसान भाई बताते हैं कि इनके लोग किसान भाई है ही नहीं, वो तो किसी द्वारा प्लान किए हुए हैं। लेकिन आज एक बात और है कि जहाँ तक किसानों के प्रति जो सरकार का ऐसा रवैया है, ये रवैया ठीक नहीं है। अच्छा आकाश जी, एक सवाल आपसे, आकाश जी आपसे एक सवाल है कि किसान नहीं तो कौन लोग हैं ये, और ये खालिस्तानी शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए, और ये किसान नहीं है, किसान नहीं तो कौन है वहाँ पर? मैंने पहले भी ये सवाल उठाया कि अगर ये सिर्फ, आप क्या लगता है कि भारत में सिर्फ इतने किसान हैं? आप बताइए। अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में, आप पूर्वांचल में आइए, आप बिहार जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ का एक किसान आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप पूर्वांचल में आके देखिए, इस समय लोगों की सिंचाई का काम चल रहा है गेहूं के, तो किसान अपने काम में लगा हुआ है। ये चंद लोग हैं और निश्चित रूप से ये प्रायोगिक आंदोलन है, इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार आप पूछेंगे, 1000 बार मैं यही बात कहूंगा। हम कहने लगे ये तो नहीं है, ये तो नहीं मानते हम कुछ भी। हम कहने लगे ये हमें नहीं मानते इन्हें। आप कितने लोग चाहते हो रोड पर, ये बताइए। आप इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। आप अपने बयानों को देखिए, आप बयान क्या दे रहे हैं। आप कभी कहते हो मुट्ठी भर है हम, कभी कहते हैं किसान है ही नहीं। अभी आप आंदोलन कितने लोगों से मानते हो, कितने लोग होने चाहिए? कोई देश में ऐसा किसान नहीं है जो खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, जो खालिस्तान के समर्थन के झंडे लेके घूमे, उसको मैं किसान नहीं मानता हूँ, उसको मैं देशद्रोही मानता हूँ। और मैं नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी। आकाश जी, जो खालिस्तान के झंडे लेकर वहाँ घूमते वो लोग कौन है फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लोग कौन है? ये किसान हो सकते हैं क्या? कि जो किसान अगर वहाँ पे जाएगा तो अपनी बात के लिए वो आंदोलन करेगा, वो खालिस्तान का समर्थन की बात क्यों करेंगे? वो खालिस्तान के झंडे क्यों लगाएंगे, नारे क्यों लगाएंगे उनके समर्थन में? उनको हमारे सामने बैठा हुआ, उनसे पूछ लेते हैं हम कि भाई आप कौन सी गन्ने मिल में गन्ना डाल करके आए थे जिसमें 14 दिन से पहले आकाश जी, तो राकेश टिकैत ने ये साफ कहा था कि जो लोग वहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं उनको हमने बाहर कर दिया है। अरे भाई राकेश टिकैत जी अगर सब कुछ है तो उनसे ये कहिए ना, उनसे पूछिए कि वो चुनाव आके जनता उनको चुनकर संसद भेजे और संसद में अपनी बात रखे। आखिर देश की संसद किस लिए है? अगर देश की जनता ने हमको चुन के भेजा है तो निश्चित रूप से हम जो है जो भी उनकी बेहतरी के लिए हमको कानून बनाना होगा, हम बनाएंगे। हमारे लोग नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारा आंदोलन टूटे और कहीं कोई विरोध उत्पन्न हो। हम शांति प्रिय तरीका से अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी जांच करे, LIU है, इंटेलिजेंस है, वो सारी चीज इसको जांच करे और अगर उसमें कोई दोषी है तो उसको उठाकर बंद करें। कौन मना कर रहा? एक आखिरी सवाल आपसे पवन जी है कि अब आज अगर सरकार ने आप लोग की बात नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो आंदोलन करेंगे जी, शांतिपूर्ण तरीका से हमारा आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी में हम परेड करेंगे, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा होगा, कोई झंडा नहीं होगा किसी और का, कोई हमारे नारे नहीं होंगे। जय जवान जय किसान वंदे मातरम, ये हमारे नारे होंगे और हम हर आदमी के हाथ में तिरंगा झंडा होगा। उन तिरंगा झंडे को लेकर के हम भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। हर ट्रैक्टर 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा।
हमें भी तो अधिकार है ना अपने देश के उत्सव को मनाने का। देश का तो जो त्योहार है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त है, तो हम नहीं मना सकते क्या? हम भी जाएंगे वहां पे शांति प्रिय तरीका से, हम भी देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जी मतलब कि सेक्टरों को दूसरा भी शाहीन बाग देखेंगे। बना रहे हैं आप लोग? जी मतलब कि दूसरा शाहीन बाग बना रहे हैं आप लोग इस आंदोलन को? नहीं, शाहीन बाग कैसे बन गया? क्यों नहीं बना हम है? तिरंगा नहीं लगा सकते? हर- तिरंगा लगा हाँ, रहे, नहीं, शाहीन बाग तिरंगा बन जाएगा लगाइए, क्या? उसके लिए किसी ने मना किया नहीं, लेकिन सड़क को जाम कर देना, कोने कोने पे आपके नहीं, लोग हमारे सड़क कहाँ बैठे जाम हुए कर हैं। दी? आप गाजीपुर आइए, सड़क कहाँ कर जाम की? हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि आप हमको प्रगति मैदान दे तो हम तो वहां जाकर बैठ जाएंगे, आप हमें जनता सरकार मंदिर के दे लिए तो वो वहां लोग, जाकर बैठ सरकार जाएंगे। के लिए वो लोग तो बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो अपने पड़े हैं कि भैया नहीं, हमको बिल वापस ही कराना है। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि कल सुबह या आज अभी ये कहें कि आप आराम से आकर के रामलीला ग्राउंड में आकर के अपना आंदोलन कीजिए, हम रामलीला ग्राउंड चले जाएंगे। हम कहीं रोड पे नहीं रुकना चाहते। देखो रोड पे कोई नहीं बैठना चाहता, किसी को अच्छा नहीं लगता खुले में बैठना और ठंड में लौटना। हमें आंदोलन करना है, अपना विरोध दर्ज कराना है, तो हम तो एक जगह निश्चित हो जाएगी, हम बैठ जाएंगे वहां जाकर के। भाई जंतर मंतर पे हमेशा से आंदोलन हुए हैं। आपके क्यों नहीं हो नेता सकते वहाँ राकेश आंदोलन? टिकैत जी ने कहा है कि हम बहुत चल चुके हैं, अब सरकार की चलने की बारी है। और सरकार चल नहीं सकती? जब सरकार यहाँ से बनारस जा सकती है, सरकार यहाँ से गुजरात जा सकती है, तो सरकार क्या दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं आ सकती? सरकार बनारस सरकार जा बुला रही तो है, रही है सरकार पश्चिम सरकार बंगाल बुला जा तो रही रही है है। अपने पास। बुला रही है, क्यों आप नहीं ही तो बुला? कह रहे हो कि सरकार आ नहीं सकती। भाई राकेश टिकैत जी ने कौन सी गलत बात कही है कि हम चल करके दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए? सरकार निकल करके दिल्ली के बॉर्डर आ जाए, हम तो बात कर लेंगे। ठीक है पहले भी तो 2018 आकाश में जी, 4 मंत्री उसमें बॉर्डर तक आए थे। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम बहुत चल चुके हैं, थक चुके हैं, अब सरकार चले। थके नहीं है। सरकार देखिए, मैं पहले भी कहा, अब मैंने हम स्पष्ट थके रूप से नहीं है, मैं दोबारा राकेश कह रहा हूँ टिकैत जी कि ने कहा है, भारतीय जो ये जनता कहते हैं पार्टी कि 2 की कदम केंद्र और की आगे आप सरकार हो चल या दो। कहीं भी हमारी आप भी 2 सरकारें कदम हो, और डालो आगे की किसानों तरफ। के तो हित हम की ये कह बात रहे हो हैं, या हम तो कदम कोई भी बढ़ा के व्यक्ति यहाँ हो, पहुंचे हैं। आम जनमानस के लिए जितने हमारा भी ये कहना बेहतर से है कि हम बेहतर कदम फैसले बढ़ा लेने के होते राकेश हैं टिकैत जी ये वो कहते हमारी हैं कि हम सरकार कदम लेती बढ़ाकर है। यहाँ और तक आप आए देखिए, हैं। आप चाहे वो देश की 370 सरकार को का देखना मामला चाहिए कि हो, हमें चाहे किसान सम्मान बॉर्डर निधि पे की बैठा बात हो, हुआ या है, बहुत सारे टिकरी ऐसे बॉर्डर है, मुद्दे हैं सिंधु जिसमें बॉर्डर है, विपक्ष दादरा अपना बॉर्डर है, अनर्गल पलवल प्रयास बॉर्डर है, करता गाजीपुर रहता बॉर्डर है, है। तो उससे कहाँ कोई फर्क नहीं चाहिए पड़ने आपको वाला है। किसान? और कहाँ के आप किसान अगर को हर दरिता मानते हो? दिखाएंगे, या नहीं आपके मानते जो हो? आंदोलन है वो तो मत मानो भाई। प्रायोजित तरीके से आप और देख आंदोलन लो, कर रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र का किसान यहाँ खालिस्तानी पे आ समर्थक जाएगा, आ रहे मध्य हैं, प्रदेश का तो किसान यहाँ पे आ आपकी गया, मंशा पे तो राजस्थान का यहाँ पे पूरा है, देश सवाल उठा गुजरात रहा है। का भारतीय यहाँ जनता पे है, पार्टी की तो बातें उत्तर छोड़ प्रदेश का दीजिए, यहाँ है, उत्तराखंड का तो यहाँ भारतीय है, जनता पार्टी पंजाब की का यहाँ है, सरकार, हरियाणा का यहाँ है। आदरणीय नरेंद्र आपको मोदी कौन से जी, प्रदेश का चाहे हमारे किसान कृषि चाहिए वो मंत्री भी जी आएगा हैं, यहाँ पे। किसानों के लिए तो मान लेना। 2 कदम नहीं, 4 कदम, 10 कदम, 50 कदम, जितना भी चलना होगा वो चलेगी सरकार। उसके लिए पवन जी, इनको निश्चिंत रहने की जरूरत है। पवन जी, उसके लिए हमको राकेश ये टिकैत जी आंदोलन से था एक- आप लोग का कृषि हमको कानून को लेकर। पवन जी, सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग का जो आंदोलन था वो 3 कृषि कानून को लेकर था, लेकिन बीच में ये नया कानून कहां से आ गया? बिजली से जुड़ा हुआ कानून का विरोध कर रहे हैं आप लोग। ये कृषि संबंधित नहीं है क्या बिजली का? इसके लिए अलग बिल्कुल से है, फाइल करनी पड़ेगी बिल्कुल हमें। है, लेकिन आप लोग बीच में इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कहाँ से आकर के हम दोबारा आएंगे फिर इसके लिए दिल्ली? फिर पाटर कैनन की बौछार खाएंगे हम, फिर 10-10 फीट गड्ढे खोदेंगे हमारे लिए, फिर हमारे लिए कटीले तार लगाए जाएंगे, फिर हम दोबारा एक आंदोलन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली में आए हुए हैं और किसान की जो जेन्युइन समस्या है उसके लिए ऐसा बिल ना लेकर के आए, ये बिजली का बिल लेकर के आ रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई मत लाओ इस बिल को। अब हम पहले ही कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। हम उस समय भी सचेत कर रहे थे, लेकिन उस समय कोरोना समय था। हम ये कह रहे थे देश हित में हमने कोरोना को मानते हुए हमने आंदोलन नहीं किए थे। हमने आंदोलन कब शुरू किए? जब बिहार में बड़ी बड़ी रैली शुरू हो गई, जब बड़ी बड़ी यात्राएं शुरू कर दी इन्होंने, जब इनके यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में बहुत बड़ा जश्न मनाना शुरू हो गया। हमने कहा भाई अब तो कोरोना चला गया, अब हम भी चले। अगर पश्चिम बंगाल में रोड शो में देश के गृह मंत्री जी इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के चलते हैं, ये लिख करके दे सकते हैं कि वहाँ पर कोरोना नहीं है। लेकिन साक्षी महाराज बीजेपी जी, का एक प्रवक्ता ये साक्षी कहते हैं वहाँ महाराज कोरोना जी, नहीं है। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी राजनीति करने के लिए अपने पीछे किसानों को लेकर वहां पर पड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी को ना राजनीति की जरूरत है, ना उन्हें राजनीति करनी, हाँ, और ये राजनीति सिखाए ना। उन्होंने किसान आंदोलन किया है, और आज से 32 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने यहाँ पर बोट क्लब पर एक पौधा लगाया था, जो आज पूरी तरीका से वृक्ष बन आकाश चुका है, जी, वो फल दे रहा है। वो फल है साक्षी ये। महाराज ने कहा था कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, वो अपने पीछे किसानों को लेकर वहां पर राजनीति करने के लिए पड़े हुए हैं, तो इसको आप कैसे देखते नहीं, हैं?
नहीं, निश्चित रूप से साक्षी महाराज जी ने जो कहा है, और मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि हम पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि ये लोग राजनीति करने के लिए वहाँ किसानों का मुद्दा है। अगर राकेश टिकैत जी किसानों को लेकर नहीं जाएंगे तो किसको लेकर जाएंगे वहां पर? नहीं फकीर किसानों को लेकर जाएंगे आप? कुछ सिलेक्टेड मैंने सवाल तो सबसे पहले यही उठता है ना कि क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान है वो है और पूरे देश में किसान नहीं है? आप कुछ लोगों को ले लेंगे और उनको एक पगड़ी दे देंगे और एक झंडा दे देंगे और कह देंगे ये किसान है। आप सोशल मीडिया पे आप कई प्रकार की वीडियोज देख रहे होंगे जिसमें किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, तो उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता समझदार है, वो देश की जनता और देश के किसान इस बात को समझ रहे हैं कि आंदोलन प्रायोजित है। पवन जी, आंदोलन प्रायोजित है। आकाश क्या बोल रहे हैं? पवन जी, आकाश जी कह रहे कि ये आंदोलन प्रायोजित है। इनके लिए कोई एक आंदोलन बता दो जो प्रायोजित ना हो। एक आंदोलन बता दो बीजेपी के कार्यालय में कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में एक आंदोलन ऐसा बता दो जो प्रायोजित ना हो। छात्र आंदोलन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। कोई और आंदोलन करता है तो उसे कुछ और रूप दे दिया जाता है। देश का किसान आंदोलन करता है तो उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं क्या इनके खिलाफ में कोई आदमी अपनी विरोध में आवाज नहीं उठा सकता? ये देश लोकतंत्र से चलेगा, राजतंत्र से चलेगा। इनसे सर्टिफिकेट लेकर के हम आंदोलन करेंगे कि हमने आंदोलन प्रायोजित है। कभी पाकिस्तानी है, कभी चीनी है, कभी खालिस्तानी है। क्या कहना चाहते हैं ये? अरे हम देश के वो किसान हैं। समस्याओं के लिए अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो फिर वहाँ से खालिस्तान की बात कहाँ से आ जाती है? हमने भेजा है। आपके घर का बेटा बॉर्डर पे नहीं बैठा। खालिस्तान के समर्थन में झंडे लहराए जाते हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं किसानों की समस्या को लेकर आकाश जी, वहाँ पर जो किसान नेता है आकाश जी, वो लोग साफ कह चुके कि हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं चाहिए। वो उनका मुद्दा है, वो खुद लड़ेंगे। और जो लोग भी माहौल खराब कर रहे हैं उन सबको हमने बाहर कर दिया है। नहीं तो आखिर ये माहौल खराब करने वाले वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? आखिर ये बताइए कि इनका ऐसा कैसे आंदोलन होता है कि जो लोग भी माहौल खराब करने वाले होते हैं वही लोग वहाँ पहुँचते हैं। अभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे थे, वहाँ पे नारे कौन जाके कश्मीर की आजादी के लगा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके लगा रहे थे क्या? जो लोग वहाँ पे रहेंगे उनसे सवाल ये चंद लोग वही 2 सीट रह जाती इन लोगों की। नहीं, वो तो लोग बाहर से आ गए थे। कैसे लोग बाहर से आ गए? वही 2 सीटों पे आ जाएंगे जिन 2 सीटों से शुरुआत की थी इन लोगों ने। इसी शब्द को बोले जाए, भगवान इनको इसी शब्द में बुलवाया जाए जिस शब्द में बोल रहे हैं ये। देखना इनका इलाज क्या होगा। प्रायोजित है हम। देश का किसान सबसे पेट पालता है, अन्नदाता है। पवन जी, ये हमको आपका और आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है और आज भी विज्ञान भवन में बातचीत हो रही है। और लेकिन बातचीत कई दौर में हुई, कई बार हुई, इसका समाधान कोई नहीं निकला। किसान कह रहे हैं कि वो इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही मानेंगे। सरकार कह रही है कि नहीं, हम इन कानूनों को वापस नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज आपने सुना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इन तीनों कानूनों को 2 साल तक इसका पालन करें और अगर उनको परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है तो वो 2 साल बाद उस कानून को रद्द कर देंगे। लेकिन नहीं, किसान मानने को तैयार नहीं है कि हम 2 साल क्यों इसका पालन करें, 2 साल क्यों वो नुकसान उठाएं। बहरहाल जो किसान और सरकार की बातचीत है वो जारी है। अब देखना यह कि आखिरकार क्या समाधान निकल पाएगा।